वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हम बनाएंगे आज मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव। यखनी बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ ले लिया है और उसमें शामिल कर दिया है मैंने 1 चम्मच सौंफ का, धनिया, साबुत प्याज और साबुत लहसुन, नमक और गरम मसाला शामिल कर दिया है और पानी शामिल कर दिया है। गोश्त भी गल जाएगा और यखनी भी चाहिए मुझे। अब हमने प्रेशर कुकर को बंद करना है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और थोड़ा सा ही इसमें 2 चुटकी के बराबर मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी और कवर कर देंगे इसको हम। चलिए जब तक हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं, मैं टमाटर का छिलका उतार लूँगी पहले। देखिए मैं इस तरीके से इसका छिलका रिमूव करती हूँ, आप किस तरीके से रिमूव करते हैं ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से बारीक लेयर उतर जाती है बिल्कुल, ये देखिए बहुत इजीली, बिल्कुल जलाना नहीं है इसे, बस हल्की सी हीट देनी है। रायता मैं रेडी कर लूँगी, मैंने इसमें ग्रीन चटनी कूट के डाल दी है। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को मेरे घर पे ज़रा स्पेशल खाना बनता है। आज मैं बीफ पुलाव बना रही हूँ और साथ में कुछ मीठा बनाऊँगी। मीठा क्या बनाने वाली हूँ अभी मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन झटपट सा कुछ नया बनाऊँगी जो मैंने पहले कभी नहीं बनाया। तो चलिए एक प्याज को हम ब्राउन कर लेते हैं और प्याज ब्राउन हो जाएगा तो इसमें फिर मैं ये ड्राई स्पाइसेस शामिल करूँगी, जिसमें कुटी लाल मिर्च है, ज़ीरा है, गरम मसाला, लहसुन अदरक की पेस्ट, हरी मिर्च की कटिंग कर ली है, साबुत गरम मसाला है, तेज़पात है और ये टमाटर की कटिंग कर ली है। चावलों को हमने भिगो दिया है। इधर प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं, इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करूँगी, एक टमाटर शामिल कर दूँगी इसमें बड़े साइज़ का। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अब इसमें ये तमाम ड्राई स्पाइसेस, जिसमें सौंफ, धनिया, नमक, साबुत गरम मसाला, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और तेज़पात, ये शामिल कर दूंगी और भुनाई करेंगे इसकी। मसाला हमारा रेडी है बिल्कुल, ये देखिए जैसे ही यखनी हमारी तैयार होती है तो मैं इसमें ये यखनी वाला गोश्त ये शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे इसको। अब मैं चावलों के मुताबिक इसमें कुछ यखनी शामिल कर दूंगी और कुछ मैं इसमें पानी डाल दूंगी। चावल शामिल कर देंगे और इस टाइम पे मैं ये मिक्स करने के बाद अच्छे से इसका नमक चेक कर लूँगी। अगर नमक कम होगा तो मैं थोड़ा सा नमक और शामिल कर दूँगी इसमें। दूसरी साइड पे मैंने चावल उबलने के लिए रख दिए हैं। पहले मैं ज़र्दा बनाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कुछ नया सा बनाया जाए, तो आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाले चावल। तो गुड़ वाले चावल मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो देखते हैं कैसे बनते हैं मुझसे आज ये। एक पतीली में मैंने ऑयल शामिल कर दिया और ये सौंफ और छोटी इलायची, सौंफ मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है और साथ में 2 छोटी इलायची, इनको हल्का हल्का कूट लिया है और गरम ऑयल में शामिल कर दिया है। हल्का सा इनको भून लेंगे और इस टाइम पे हाफ़ कप मैंने इसमें मलाई का शामिल कर दिया था। आपके पास अगर देसी घी है तो आप ऑयल की जगह देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। गुड़ शामिल करेंगे। चावल और गुड़ की क्वांटिटी मैंने बराबर रखी है। 1 गिलास चावलों का था तो साथ में दो जो इसकी पेसियाँ कहते हैं उनको, या पेड़े जो भी आप कहते हैं, गुड़ की मैंने वो ले ली थी। तकरीबन 1 पाव ही चावल और 1 पाव ही मैंने गुड़ इसमें इस्तेमाल किया है। आजकल नया गुड़ आया हुआ है तो ये बहुत, तो इसका कलर भी अच्छा है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखिए अब ये पानी ड्राई हो चुका है, गुड़ भी मेल्ट हो गया है, उसमें मैंने उबले हुए चावल शामिल कर दिए। जैसे हम ज़र्दे के लिए उबालते हैं वैसे ही मैंने गुड़ वाले चावलों के लिए उबाले हैं। कुछ लोग इसका शीरा तैयार करके बनाते हैं, लेकिन मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। तो ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है अच्छे से। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट शामिल कर दिया। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इस टाइम पे वो शामिल कर सकते हैं। तो देखिए जी हमारी पुलाव भी अब दम आ चुकी है, इसको हमने अब डिश आउट करना है। ये देखिए चेक करेंगे हम, माशाल्लाह से ये भी बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है।
ये डिश आउट की है मैंने अभी पुलाव को। और चलिए देख लेते हैं हम ज़र्दे की क्या कंडीशन है, सॉरी गुड़ वाले चावलों की। गुड़ वाला ज़र्दा भी कह सकते हैं हम इसे, ज़र्दा भी तो इस तरीके से बनता है ना। तो चलिए जी ओपन करते हैं, इसको भी दम से हटा लेते हैं। ये देखें जी हमारे मज़ेदार गुड़ वाले चावल तैयार हो चुके हैं। तो मुझे ख़ुद उम्मीद नहीं थी कि मुझसे माशाल्लाह ये इतने अच्छे बन जाएंगे। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। तो देखिए आप भी इस तरीके से बना के देखिएगा, आपसे कैसे बने मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये एक एक चावल, मुझे लगा था मेरे चावल घुल ना जाएं, लेकिन माशाल्लाह से सही बन गए। तो हमारी बीफ पुलाव भी रेडी है और साथ में ये गुड़ वाले चावल भी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए फ़ाइनल लुक इसकी। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको हमारी आज की मज़ेदार यखनी पुलाव और गुड़ वाले चावलों की ये रेसिपी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में अपनी बहन को हमेशा याद रखा करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने से जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिए। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।